आप सभी छात्रों का आज की क्लास में स्वागत है। ये आपकी क्लास 12th बैंकिंग की क्लास है, जिसमें हमारा अध्याय चल रहा है औद्योगिक वित्त, यानी उद्योगों की वित्तीय संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार ने विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं, निगम तथा बैंकों की स्थापना की है। उन्हीं के संबंध में हमें इस अध्याय में जानने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस कक्षा से पूर्व औद्योगिक वित्त में हमने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम यानी ICICI के बारे में जाना है। उसी क्रम में आज का हमारा अध्याय बिंदु है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी IDBI। इस बैंक की स्थापना सरकार द्वारा की गई है। भारत में अनेक राष्ट्रीय तथा प्रत्येक राज्य में एक एक राज्य वित्त निगम और राज्य और औद्योगिक विकास निगम होने के लिए सरकार को एक औद्योगिक वित्त संस्था बनानी पड़ी, क्योंकि इसके द्वारा ही सहायता नई औद्योगिक इकाइयों के लिए अपर्याप्त थी। अतः एक ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस हुई जिसके पास पर्याप्त वित्तीय साधनों और जो विभिन्न औद्योगिक वित्तीय वाली संस्थाओं के बीच तालमेल स्थापित कर सके। इसी उद्देश्य के लिए 1 जुलाई 1964 को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI की स्थापना की गई। इस बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उद्योगों के विकास के लिए ऋण तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में सहायता प्रदान करना है। IDBI को 1 अक्टूबर 2004 को IDBI लिमिटेड के रूप में रूपांतरित किया गया, जो कि कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार अनुसूचित बैंक है तथा साथ ही साथ यह एक कंपनी के रूप में भी कार्य करता है। इसकी पूंजी और यदि साधन की बात करें तो औद्योगिक विकास बैंक की अधिकृत पूंजी 1000 करोड़ रुपए है, जिसे केंद्र सरकार की अनुमति से बढ़ाकर 2000 करोड़ किया गया है। यह बैंक भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा पूंजी बाजार से रकम उधार ले सकता है। इसकी विकास सहायता कोष देश में कुछ ऐसे उद्योग हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, किंतु उनको लाभ देर से प्राप्त होता है। ऐसी संस्थाओं को व्यापारिक बैंक से सामान्य शर्तों पर ऋण प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसे उद्योगों की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक सहायता और वित्तीय व्यवस्था के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 27 मार्च 1965 को एक विकास सहायता कोष की स्थापना की गई। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा इस विकास सहायता कोष की स्थापना की गई है। इस कोष में भारत सरकार द्वारा ऋण अथवा अनुदान दिए जा सकते हैं। बैंक का प्रबंध औद्योगिक विकास बैंक, जो जनवरी 1976 तक भारतीय रिजर्व बैंक का सहायक बैंक था, का प्रबंध एवं सामान्य निर्देश का अधिकार संचालन मंडल में निहित था, जो रिजर्व बैंक के केंद्रीय संचालक मंडल के समान था। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का भी अध्यक्ष होता है।
तथा डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक का जो डिप्टी गवर्नर होते हैं वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं। सन 1976 में औद्योगिक विकास बैंक को रिजर्व बैंक से पृथक कर दिया गया तथा भारत सरकार ने इसका स्वामित्व अपने हाथ में ले लिया। इसका प्रबंध अब एक स्वतंत्र संचालक मंडल के माध्यम से किया जाता है। इस बैंक द्वारा किए जाने वाले कार्य जो हैं, प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करना। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 4 प्रकार से प्रत्यक्ष सहायता कर सकता है। प्रत्यक्ष ऋण देकर विकास बैंक औद्योगिक इकाइयों को सीधे ऋण प्रदान करता है। यदि बैंक चाहे तो इन ऋणों को अंश पूंजी में परिवर्तित भी कर सकता है। अंश तथा ऋण पत्रों को खरीदकर या अभिगोपन कर जो नवीन कंपनी अपनी स्थापना के बाद व्यापार आरंभ करने से पूर्व न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त करना चाहती हैं, वो अपने अंश और ऋण पत्रों के विक्रय के लिए इस बैंक के माध्यम से अभिगोपन करा सकती हैं। ये बैंक ऐसी कंपनियों को तथा उद्योगों को यह आश्वासन देता है कि वो इन नवीन कंपनियों के अंश तथा ऋण पत्र बिकवा देंगे और यदि नहीं बिकवा पाए तो स्वयं क्रय कर लेंगे। इस कार्य के माध्यम से ये नवीन उद्योगों और कंपनियों की सहायता प्रदान करता है। अन्य संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के लिए ये गारंटी देकर सहायता प्रदान करता है। व्यापारिक बिलों की कटौती या पुनर्कटौती करके भी ये उद्योगों की तथा अन्य बैंकों की सहायता करता है। पुनर्वित्त व्यवस्था, यह वित्तीय संस्थानों को निम्न कार्यों के लिए पुनर्वित्त प्रदान करता है, यानी वित्त की व्यवस्था करता है। वित्तीय संस्थान को 3 से 25 वर्ष के लिए ऋण प्रदान करना। राज्य सहकारी बैंक तथा अनुसूचित बैंकों द्वारा उद्योगों को दिए गए ऋणों पर 3 से 10 वर्ष के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करना। बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्यातकों या निर्यातों हेतु दिए गए ऋण पर 6 से 10 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्वित्त ये बैंक प्रदान करता है। 26 जुलाई 1965 से पुनर्वित्त निगम यानी रीफाइनेंस कॉरपोरेशन को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में समाहित कर दिया गया है। अब उद्योगों या उद्यमों के पुनर्वित्त की व्यवस्था भारतीय विकास बैंक द्वारा ही की जाती है। पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष सहायता प्रदान करते हैं यह बैंक। जुलाई 1965 से यह बैंक पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लघु तथा मध्यम उद्योगों को रियायती ब्याज दर पर दीर्घ काल के लिए ऋण दे रहा है। शर्त यह है कि उस परियोजना की लागत 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। लघु क्षेत्र को सहायता विकास बैंक व्यापारिक बैंकों के माध्यम से लघु उद्योगों तथा सड़क परिवहन उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। संतुलित क्षेत्रीय विकास, औद्योगिक विकास को तीव्र करने तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए सन 1970 से ये बैंक अनेक विकास कार्यक्रम प्रारंभ कर चुका है। रियायती ऋण योजना चुने हुए उद्योगों में उत्पादन इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सन 1976 में बैंक ने एक रियायती ऋण योजना आरंभ की, जिसके अंतर्गत सीमेंट, सूती वस्त्र, जूट, चीनी तथा इंजीनियरिंग उद्योगों को रियायती सहायता दी गई है। इस बैंक की प्रगति पर यदि चर्चा की जाए तो यह बैंक एक स्वायत्त संस्था होने के बाद बैंक ने अपने कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति की है। उद्योगों को दी जाने वाली कुल सहायता राशि का 40 से 45% अंश इस बैंक द्वारा ही प्रदान किया जाता है। ये इस बैंक के कुछ चर्चा के बिंदु हैं। आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें, सुनें, समझें। यदि आपको कोई समस्या है आप उन्हें पूछ सकते हैं। अपनी नोटबुक में इस कार्य को नोट करें। आगामी
क्लास में एक नए टॉपिक पे बात होगी। धन्यवाद।